करवी कोतवाली में जो भरत दास है, जो बहुत महान एक महंत के रूप में वाल्मीकि आश्रम में बैठा था, उस महान भरत दास को पुलिस इतना संरक्षण दे रही है, उसका इतना फेवर कर रही है कि मेरी एफआईआर हुए आज 10 दिन हो गया। मैं यहाँ आती हूँ, ये मुझे फोन करके बुलाते हैं, मुझे परेशान करते हैं, आप स्टेटमेंट दो, अब ये करो। मैंने कहा आप अपराधी को क्यों नहीं बुलाते हैं, उसको क्यों नहीं पूछते हैं कि तूने इन महिलाओं के बारे में इतना अभद्रता जो दिखाई है फेसबुक पर, जो कि पूरे क्षेत्र में प्रसार हुई है, दुनिया में हुई है। फेसबुक सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है जिस पर आप कुछ भी डालेंगे तो सब देखते हैं। तो हमारी जो मान सम्मान की हानि उस राक्षस ने की है, हमने उसकी कंप्लेंट मैंने यहाँ दर्ज की थी। ये कोई कार्रवाई करते नहीं है। इनका साफ कहना है 7 साल से कम की धाराओं पर हम अरेस्ट नहीं करते। अगर इस तरीके से ये बातें करेंगे तो बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश में जो कहते हैं अभी कि क्राइम मुक्त है, बहुत जल्दी अपराध चरम सीमा पे होगा, क्योंकि इनका कहना है 7 साल से कम की धाराओं में हम अरेस्ट नहीं करते। अभी आप देखिए इसी देश में गौतम खट्टर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उसने गोवा में एक स्टेटमेंट दिया था क्रिश्चियन समाज के किसी के खिलाफ, उसको पुलिस अरेस्ट करने के लिए ढूंढ रही थी, वो नहीं मिला तो उसके भाई को अरेस्ट किया। ये बताइए भाषण देने में कोई 7 साल से ऊपर की धारा लगती है? तो ये हमारा देश है, यहाँ कानून सब अपने हिसाब से चलाते हैं, सब अपनी मनमानी करते हैं और अपराधी खुलेआम घूमते हैं, कोई नहीं पकड़ता है। और मैं तो पता नहीं, मुझे तो इतना दुख होता है और शर्म आती है कि ऐसे अपराधियों को ये पुलिस संरक्षण देती है, ये उनका फेवर करती है, ये कहती है कि 7 साल से ऊपर की धारा नहीं है इसलिए हम उसको नहीं पकड़ेंगे, इतना होपलेस जवाब देती है। और हमारी जैसी महिलाएं इनके पास हमको परेशान करते हैं कि आप आइए स्टेटमेंट, आप ये करिए, तो हमारे लिए सारे प्रोसीजर है, अपराधी के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है क्या? आपको क्या लगता है कि इतनी बार इसने पूर्व मंत्री और सबने इसका विरोध किया लेकिन उसके बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं होने की, आपको क्या लगता है कि इसका सबसे ज्यादा संरक्षण प्राप्त है इनको? देखिए उसको किसी ना किसी का तो संरक्षण प्राप्त है, इसका वो भी सामने आएगा, जब वो मिलेगा तो वो बताएगा, या जो भी है जिसका भी है। क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कि उसको एक सिक्योरिटी भी दी गई है, पुलिस सिक्योरिटी उसको कुछ दिन पहले मिली हुई है। ये कितना भी चोरी छुपे काम कर ले, कितना भी उसको बचा ले, लेकिन देखिए ये दुनिया है, गोल है, सब पता चल जाता है कौन कहाँ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो बताइए अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, उसको सिक्योरिटी दे रहे हैं, और हम महिलाएं और वहाँ के लोग जो दुखी हैं वो अभी भी घूम रहे हैं और हमको आना पड़ता है यहाँ पर, और वो आराम से सिक्योरिटी लिए घूम रहा है। ये हमारे भारत देश का संविधान, और यहाँ न्याय मांगने वाले की चप्पल घिस जाती है। अपराधी धड़ल्ले से अपराध करता है, 11-12 एफआईआर अभी है और वो कम धाराओं में है, बड़ा क्राइम करेगा, मारेगा कूटेगा, जबकि जब देखा जाएगा। आप चित्रकूट की नहीं बताया जाता, बाहर की है, इतना इंटरेस्ट आपको लेते हैं, आगामी समय में राजनीति की तैयारी है क्या? आप मुझे ये बताइए, कौन कहता है मैं चित्रकूट किसी के बाप की जमीन है क्या, कि मैं चित्रकूट की नहीं, मैं इसी क्षेत्र की बहू हूँ। पहले बांदा चित्रकूट एक ही था, मेरी शादी नरेनी के आगे गांव वहां हुई है, ये मेरा ससुराल है। इसी चित्रकूट के कई गांव में मेरे रिश्तेदार रहते हैं। और रही बात चित्रकूट, एक धार्मिक स्थल है, यहाँ पर दुनिया का आदमी आता है, देश विदेश का आदमी आता है, परिक्रमा करता है। किसी की बाप की जमीन नहीं कि कोई ये कह देगा कि आप यहाँ क्यों आई, आप बाहरी, मैं इसी क्षेत्र की हूँ। जो कहता है वो सुन ले, चित्रकूट धाम सबका है, सब यहाँ आते हैं और सब कह सकते हैं कि हमारा धाम है, कामतानाथ हमारे हैं, और हम यहाँ हर अमावस आते हैं, परिक्रमा करते हैं। वो तक कहते हैं कि हम कामतानाथ के कामतानाथ हमारे हैं। तो ये कौन होते हैं बोलने वाले, बाहरी और भीतर? महान कह रहा है कि कुछ नहीं कर पाएंगे, जितने हैं कोई कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए कि उनको उच्च अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। अभी तक आप लोग ने एफआईआर सब चीजें करी है लेकिन उसके बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या कहना चाहते हैं? आपने तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जब दिया बुझने वाला होता है तो बहुत फड़फड़ाता है, उसकी लौ बहुत तेज जलती है, तेज जलते जलते बुझ जाता है। बस भरत दास का वही हाल है, अब उसका अंतिम समय आ गया है, वो फड़फड़ा रहा है। अगर वो इतना ही होता तो इस क्षेत्र में घुस के बता देता, उस क्षेत्र में आया, अगर इस क्षेत्र में आया तो वो जानता है उसके साथ क्या होगा। उसने जो महिलाओं का अपमान किया है, जहां इस देश में नारी शक्ति की बात की जाती है, जहां नारी का दर्जा ऊंचे स्थान पे रखा गया है, देवी के मंदिर देखिए आपको कहीं नीचे नहीं मिलेंगे, ऊपर ही मिलेंगे। उस नारी का, उसकी भी माँ एक नारी तो है ना,
उसको भी तो किसी माँ ने ही जन्म दिया है। जब उस बेवकूफ को ये अकल नहीं है कि महिलाओं से कैसी बात करना चाहिए, क्या बात करना चाहिए, तो उसको इस समाज में रहने का भी अधिकार नहीं है। मैं समाज सेविका हूँ, मेरे पास सारी महिलाएं आई थी, उससे त्रस्त होकर मैं उनकी मदद के लिए आगे आई तो उसने मेरे बारे में भी उल्टा सीधा लिख दिया। अब वो ये नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ, और जब तक मैं उसको जेल के पीछे नहीं भेज दूंगी, सलाखों के पीछे, तब तक मैं नहीं बैठने वाली। क्या लगता है भरत दास की जो दबाव है आप लोगों की तरह, की जो महिलाओं का जनाधार था आपके साथ, अब कम देखने को मिल रहा है, आज आप अकेली एक दो महिलाओं के साथ है, तो क्या आप भी दबाव में है क्या? मैं किसी दबाव में नहीं हूँ, ना मैं किसी से डरती हूँ, और उस भरत दास चिरकुट से तो बिल्कुल नहीं डरती, नहीं तो मैं इतने खुलेआम उसके बारे में नहीं बोलती। जब वो इतनी गंभीर हरकत के उतर आया है चिरकुट से होके, तो मैं एक प्रतिष्ठित और अच्छे समाज की महिला हूँ, अच्छे काम करती हूँ और मैं उससे नहीं डरती हूँ। और हाँ, मेरे साथ सारी महिलाएं हैं, सब हैं, मैं ही यहाँ, मेरा काम था तो मैं यहाँ आई थी। कोई मतलब किसी कुछ ऐसा नहीं था हमारा कि हम यहाँ आकर डरना करे या कुछ तमाशा करे, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग हमारी सुनेंगे नहीं। इनका यही कहना है 7 साल से कम की धारा है, हमारे से नहीं करेंगे, सीधा जवाब देते हैं। तो किस कदम तक आगे जाएंगे? अब मुझे जो करना होगा मैं करूंगी, मैंने इनका सुन लिया। एसपी सर ने भी यही कहा है कि 7 साल से कम की, वो उनके दिमाग में एक ही है, 7 साल से कम की धारा अरेस्ट नहीं कर। अरे पुलिस क्या नहीं कर सकती है? अभी कोई गरीब कोई अगर गलती से क्राइम कर दे, उसके ऊपर 3 FIR हो जाए, तो ये पुलिस दिन रात उसी को ढूंढने में लग जाएगी। कोई अगर गली का लड़का किसी लड़की को आई लव यू बोल दे, दिल भेज दे, तो ये पुलिस उसी को ढूंढने में लग जाएगी कि ये इसने लड़की के साथ छेड़खानी की। और ये भरत दास, इसने इतना गंदा अपराध किया है, इसने सेक्स रैकेट का आरोप लगाया है, मेरे बारे में बोला है, कई महिलाओं के बारे में बोला है, लेकिन ये कहते हैं कि धारा नहीं बनती। पता नहीं ये लोग क्यों उस महाराज के चरणों में झुके हुए हैं।